हैव ए वेरी नाइस डे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो एक दिन पाकिस्तान की तरफ से गोली चली, क्रॉस फायरिंग हुई होगी, इंडिया ने भी चलाई होगी गोली, तो कुछ फौजी मरे। जो पाकिस्तान के कुछ जनूनी फौजी थे ना, उन्होंने हिंदुस्तान के जवानों के, 2 जवानों के सिर काटे और सिर अपने साथ लेके काटे। हिंदुस्तान में जब इस बात का पता चला, बहुत हो हल्ला मचा। बीजेपी वालों ने डॉक्टर साहब के विरुद्ध बहुत जुलूस निकाले, भांत भांत के भाषण दिए। टुच्चे सा टुच्चा नेता, जिसको अगर उनके साथ ये जो होते हैं बॉडीगार्ड ना चले हुए हो, तो उनको उनके घर वाले भी नहीं पहचानते। ऐसे नेताओं के बड़े बड़े बयान सामने, एक सिर के बदले 11 सिर लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किया कुछ नहीं। बस ये उस वक्त की घटना है, मुझे याद आ गई। मुल्क दूसरा था, पाकिस्तान, और पाकिस्तान जब से बना है, हिंदुस्तान के साथ उसकी दुश्मनी चल रही है लगातार, अकारण कारण कुछ नहीं। तो दुश्मन ने अगर हमारे जवानों को मार दिया तो बात समझ आती। अभी 3 दिन पहले की बात है, मुझे लगता है कि असम हिंदुस्तान की ही एक स्टेट है, आपको भी यही लगता होगा। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये भी मेरा ख्याल, क्यों, क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान की ही स्टेट्स है ना। तो भैया असम और मिजोरम के बीच बॉर्डर पर गोली चली और मिजोरम वालों ने असमी पुलिस के 7 जवान मार दिए। अगर पाकिस्तान गोली चलाए या वाइस वर्सा हिंदुस्तान गोली चलाए और पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के कुछ जवान मारे जाए, तो बात समझ में आती है कि 2 देशों 2 मुल्कों का मसला है। तो यह घटना हो गई। अरे मिजोरम भी आपका, मेघालय भी आपका, आसाम भी आपका, और आसाम में सरकार भी बीजेपी वालों की। किसी गलतफहमी में ना रहना, मेघालय में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। अपने ही बंदे, अपने ही मुल्क के लोग एक दूसरे को जान से मार रहे हैं, कल को वो एक दूसरे का सिर भी काटेंगे। सवाल तो पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से, आप बताइए, क्या असम के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? मिजोरम के लोग हिंदुस्तानी है कि नहीं है? हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानियों पर गोली क्यों चला रहे हैं और मार क्यों रहे हैं? सरकार कहां है? आप क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल पूछने का फायदा क्या है जब किसी ने कोई जवाब ही नहीं देना? देखिए, बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो गई है हिंदुस्तान में। कहीं पर बाहर से लोग मार रहे हैं, 1-2 नहीं, कई 100 मर जाते हैं। नोबडी बॉदर्स, नोबडी केयर्स। तो भैया कभी बादल फटता है और लोग मर, खैर ये समझ में आती है बात, नेचुरल कैलेमिटी, कुदरत का कहर है और लोग मर गए। पर ये तो आपका ही कहर है। जब पुलिस
एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट की पुलिस के साथ झड़प करती है। क्यों भाई? उन सभी को बर्खास्त करके उनको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? किस बात की इंतजार हो रही है? देश के अमन चैन को जो फौजी या जो पुलिस वाला खतरा बन जाए। अब कई बार कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको संभाल कर नहीं रखते, शूट कर देते हैं, मार देते हैं। तो इन जुनूनी पुलिसियों को भी तो कुछ करो ना। बाढ़ से मर जाए, बादल फटने से मर जाए, कोरोना से मर जाए, लाइन में खड़े खड़े मर जाए, रेलवे ट्रैक पर कट के मर जाए, कोई कुछ नहीं बोलता, किसी के कान पर कोई जू नहीं सर। सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा सी नहीं, सब चंगा है इनके पास। भूखों मर रहा है तो गरीब, रोजगार जा रहा है तो मजदूर का, कारखाना बंद आ रहा है तो कारखानेदार, इंडस्ट्रियलिस्ट का, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? उनका टैक्स आ रहा है। वो आजकल तो हालत ये है कि जिन्होंने ना कभी अपनी जेब से एक साइकिल तक नहीं ना खरीदा होगा एटलस का, वो अपने वास्ते हवाई जहाज खरीद रहे हैं। मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, हिमाचल का जो है ना मुख्यमंत्री, कहते हैं बाटी है, तो बाटी समझते हैं आप, कारपेंटर। मेरे ख्याल है इन्होंने अपने वास्ते कभी साइकिल तक नहीं खरीदा, इतनी औकात नहीं थी। और चीफ मिनिस्टर के नाते, चीफ मिनिस्टर के आने जाने के वास्ते हेलीकॉप्टर खरीदा, और वो हवाई जहाज खरीद रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। अरे पब्लिक का पैसा, पब्लिक के हित के वास्ते खर्चो। जैसे लोग कारों में घूमते हैं, आपकी कारों में इधर उधर जाया करो, क्या फर्क पड़ता है? और कार का पेट्रोल भी आपने थोड़ा देना है, सरकारी खजाने से ही जाना है। दे आर लूटिंग द कंट्री मर्सीलेस। ये वाक्य साबित करता है, असम वाला, मिजोरम वाला वाक्य साबित करता है कि ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे असम की सरकार, दे हैव लॉस्ट द राइट टू रिमेन इन पावर। इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये अपने ही लोगों की, अपने ही देश के नागरिकों की हिफाजत नहीं कर सकते। आजकल ये इतना ही, आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा सोचिए, एक बार सोचिए, मेरा पॉइंट क्या है कि क्या असम हिंदुस्तान का हिस्सा है, मिजोरम हिंदुस्तान का हिस्सा है? अगर हाँ, तो हिंदुस्तान ने ही हिंदुस्तानियों पर गोली चला के क्यों मार रहे हैं भाई? ये कौन से अच्छे दिन है? थैंक यू वेरी मच।